दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की अपने पिता के मौत के बाद अपनी माँ अपने छोटे भाई के साथ रह रही थी। वह सोच रही थी कि शादी के बाद शायद उसके दिन बदल जाएंगे, लेकिन दहेज के चलते उसकी शादी ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। एक दिन एक लड़का उसे शादी करने के लिए देखने आता है, तो उसकी मासूमियत पर वह मर मिटता है। लेकिन लड़के के पिता जितना दहेज मांगते हैं, उतना दहेज लड़की की माँ नहीं दे पाती है, तो शादी का यह रिश्ता भी टूट जाता है, जिससे वो लड़की बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वह उस लड़की ने कभी कल्पना नहीं की थी। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एस.आर. सागर। आज आपको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्रतापगढ़ जनपद के एक गांव में रहने वाले राजेंद्र नाथ सिंह के दो बच्चे होते हैं, जिसमें से उनका एक बड़ा बेटा चंदन होता है, जिसकी सन 2018 में सरकारी प्राइमरी विद्यालय में टीचर के रूप में नौकरी लग जाती है। और चंदन की छोटी बहन विभा अभी इंटर में पढ़ रही होती है। चंदन की सरकारी नौकरी लगने के बाद उसकी शादी के रिश्ते आने लगते हैं, तो उसके पापा राजेंद्र नाथ सिंह लोगों से कहते हैं कि अभी चंदन की 2 साल शादी नहीं करेंगे, पहले घर बनवाएंगे, उसके बाद चंदन की धूमधाम से शादी करेंगे। इसके 2 बरस बाद एक दिन चंदन विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो चंदन के पापा चंदन से कहते हैं कि बेटा, कल तुम्हारी शादी के लिए कुछ लोग आए थे और वह लोग लड़की का फोटो दे रहे थे, तो मैंने लड़की का फोटो लेने से यह कहकर मना कर दिया कि फोटो हमको नहीं देखना है। लड़की और लड़का एक दूसरे को पहले प्राइवेट में देख लें, अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे तो फिर इसके बाद हम शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तुम और विभा जा कर के लड़की देख लो, अगर लड़की समझ में आए तो इसके बाद फिर शादी की आगे की बात उनसे करेंगे। फिर चंदन कहता है कि ठीक है पापा, आप उन लोगों को संडे के दिन का समय दे दीजिए, मैं और विभा जा कर के लड़की देख आएंगे। फिर रविवार को चंदन और विभा लड़की के घर पहुंच जाते हैं, जहां चाय पानी नाश्ता करने के बाद पूनम चंदन के सामने ट्रे में फल लेकर के आती है। और जब वह आती है तो उसके हाथ कांप रहे थे। वह चंदन के सामने ट्रे रखने के बाद चंदन और विभा का पैर छूती है, फिर सामने वाली कुर्सी पर वह बैठ जाती है। तभी विभा पूनम से पूछती है कि आपने बीए किस कॉलेज से किया है और किस सन में किया है। फिर वह कॉलेज का नाम बताती है और कहती है कि मैंने सन 2019 में बीए कंप्लीट की है। पूनम कुछ देर तक चंदन और विभा के सामने बैठी होती है और इसके बाद वहाँ से जब वो आने लगती है तो चंदन उसे 2100 रुपया देता है और विभा भी उसे 1100 रुपया देती है। इसके बाद पूनम घर के अंदर चली जाती है और विभा और चंदन भी वहाँ से आने लगते हैं। इस दौरान पूनम की माँ विभा को 500 रुपया देती हैं और चंदन को भी वह 500 रुपया देने लगती हैं, तो चंदन लेने से मना कर देता है। लेकिन पूनम की माँ चंदन के जेब में वो रुपया डाल देती हैं। चंदन भी पूनम के छोटे भाई को 500 रुपया देता है। तभी विभा अपने भाई चंदन से कहती है कि भैया, जो मीठा और फल लाए थे वह तो डिग्गी में ही रह गया। फिर डिग्गी खोल करके विभा पूनम के भाई को मिठाई और जो फल लाया होता है चंदन उसे देती है। इसके बाद पूनम का छोटा भाई चंदन और विभा के पैर को छू करके नमस्ते करता है और विभा और चंदन भी पूनम की माँ के पैर को छू करके दोनों नमस्ते करते हैं। इसके बाद दोनों गाड़ी पर बैठते हैं और वहाँ से घर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में विभा चंदन से पूछती है कि भैया, भाभी कैसी लगी।
तो चंदन विभा से कहता है कि तुम बताओ तुम्हें कैसी लगी। तो वह कहती है कि भाभी बहुत सुंदर और बहुत सीधी लग रही हैं। वह जब सामने हम लोगों के आई तो उनके हाथ कैसे कांप रहे थे। जिस पर चंदन कहता है कि हाँ, मैं भी यही देख रहा था कि जब वह हम लोगों के सामने आई थी तो कैसे उनका हाथ कांप रहा था। फिर विभा कहती है कि पापा से क्या बताना है। तो चंदन कहता है कि अब तुम बताओ कि क्या बताना है। तो विभा कहती है कि भाभी तो ठीक है, मुझे तो पसंद है। इस पर चंदन कहता है कि ठीक है, तब पापा को बता दो कि हम लोगों को लड़की पसंद है। घर पहुंचने के बाद विभा से उसकी माँ और उसके पापा पूछते हैं कि बेटा लड़की कैसी लगी। तो वह बताती है कि पापा काफ़ी सुंदर हैं वह और काफ़ी सीधी भी लग रही हैं। फिर उसकी माँ चंदन से पूछती हैं कि चंदन तुम बताओ तुम्हें लड़की पसंद है। तो चंदन कहता है कि हाँ मम्मी, लड़की ठीक है। इसके अगले दिन चंदन के पापा जो लड़की पक्ष का अगुआ होता है उसके पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि लड़की हम लोगों को पसंद है, अब देन लेन फाइनल कर लीजिए। फिर लड़की पक्ष का जो अगुआ होता है वह पूछता है कि आप बताइए भाई साहब, कैसे कैसे शादी करना है। फिर चंदन के पापा कहते हैं कि 5 लाख नगद, एक कार, एक चैन, 3 अंगूठी दे दीजिए या 10 लाख रुपया नगद दे दीजिए, आप सामान कुछ मत दीजिए, शादी हम कर लेंगे। फिर लड़की पक्ष का जो अगुआ होता है वह कहता है कि ठीक भाई साहब, कल हम लड़की की माँ से बात करके आपको फ़ोन करेंगे। अगले दिन जो शादी का अगुआ होता है वह चंदन के पापा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाई साहब, लड़की की माँ के पास इतना व्यवस्था नहीं है। वह कह रही हैं कि 6 लाख रुपया हम टोटल दे पाएंगे, इसके आगे हमारी पहुंच नहीं है। फिर चंदन के पापा कहते हैं कि इतने कम दहेज में हम शादी नहीं कर पाएंगे। वह अगर इतना परेशान है तो उनसे कह दीजिए कि अगर वह 8 लाख रुपया भी दे देंगी तब भी हम उनके यहाँ शादी कर लेंगे। तो लड़की पक्ष का जो अगुआ होता है कहता है कि ठीक भाई साहब, हम उनसे कल फिर बात करके आपको फ़ोन करेंगे। और अगले दिन फिर वह चंदन के पापा के पास फ़ोन करता है और कहता है कि भाई साहब, उनके पास 6 लाख से अधिक व्यवस्था नहीं है। तो चंदन के पापा कहते हैं कि तब ठीक है, वह कह दीजिए कहीं दूसरी जगह अपनी लड़की की शादी देख लें और हम अपने लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह कर लेंगे। यह कहने के बाद चंदन के पापा फ़ोन काट देते हैं। शादी टूटने के बाद जहाँ पूनम की माँ बहुत परेशान हो जाती हैं, वहीं पूनम को कई रात नींद नहीं आती, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। वह काफ़ी निराश, काफ़ी परेशान रहने लगती है। इसके 2 महीने के बाद एक दिन चंदन के पापा चंदन से कहते हैं कि बेटा, एक जगह से शादी आई है और वो लोग लड़की देखने के लिए कह रहे हैं। तो चंदन कहता है कि पापा, अभी बरसात के इस मौसम में कहाँ लड़की देखने जा मिलेगा, आप उनसे बोल दीजिए कि बरसात के बाद हम लोग लड़की देख लेंगे। फिर चंदन के पापा लड़की पक्ष को यह बता देते हैं कि बरसात के बाद हम लोग लड़की देख लेंगे। और बरसात गुजरने के 3 माह बाद फिर लड़की पक्ष का फ़ोन चंदन के पापा के पास आता है। तो वह चंदन से कहते हैं कि बेटा, दुर्गा पूजा का समय है और मैं चाह रहा हूँ कि तुम जाकर के लड़की देख लो। फिर चंदन कहता है कि ठीक है पापा, 1-2 दिन में मैं बताऊँगा, फिर आप उनको समय दे दीजिएगा और मैं जाकर के लड़की देख लूँगा। इसके 4 दिन बाद एक दिन चंदन शाम को करीब 7 बजे पूनम के घर पहुंच जाता है और पूनम की माँ जब चंदन को देखती हैं तो वह सोचने लगती हैं कि आखिर चंदन बाबू शादी टूटने के बाद यहाँ क्यों आए हैं। फिर चंदन उनका पैर छू करके उन्हें नमस्ते करता है
और वह जो मिठाई और फल लाया होता है वह पूनम की माँ को देते हुए कहता है कि बाबू नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो पूनम की माँ चंदन से कहती हैं कि बेटा वह 3 दिन पहले अपने मामा के यहाँ गया हुआ है और हो सकता है कि कल परसों में वह आ जाए। फिर पूनम की माँ चंदन को कमरे में ले जा कर के बैठाती हैं और इसके बाद वह फल और मीठा लेकर के पूनम के पास अंदर पहुंच जाती हैं, जहां पूनम किचन में खाना बना रही होती है। पूनम की माँ पूनम के पास पहुंचने के बाद कहती हैं कि बेटा चंदन बाबू आए हैं और इसमें से मीठा निकाल करके तुम ले जाओ, उन्हें पानी दे आओ। तब तक मैं गांव की दुकान से चाय पत्ती, दूध और नमकीन लेकर के आ रही हूँ। फिर वह गांव की दुकान पर चली जाती हैं और पूनम डिब्बे से मिठाई एक प्लेट में निकालती है और जग और गिलास लेकर के चंदन के पास आ जाती है। चंदन के पास पहुंचने के बाद पूनम चंदन के सामने रखे स्टूल पर जग, गिलास और मीठा रखने के बाद वह चंदन को दोनों हाथ जोड़ करके नमस्ते करती है और फिर वह गिलास में पानी गिराते हुए कहती है कि पानी पीजिए। चंदन एक घूंट पानी पीता है और फिर वह पूनम को गौर से देखने लगता है। चंदन मीठा खाते हुए पूनम को देख रहा होता है और फिर वह मीठा खाकर पानी पीने लगता है। तभी पूनम चंदन से पूछती है कि अब बताइए आप कैसे हैं। तो चंदन कहता है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो पूनम कहती है कि मैं भी ठीक हूँ। पूनम चंदन से पूछती है कि आपकी कहीं शादी तय हो गई। तो चंदन कहता है कि नहीं, आप बताइए आपकी कहीं शादी तय हो गई। तो पूनम कहती है कि हम गरीब को कौन पूछने वाला है। यह जब पूनम कहती है तो चंदन उसे गौर से देखने लगता है। फिर चंदन पूनम से पूछता है कि आप बीमार थीं क्या, जो इतनी दुबली हो गई हैं। पूनम इसका कोई जवाब नहीं देती है, वह अपनी पलकें झुका लेती है। तभी वहाँ पूनम की माँ आ जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद पूनम वहाँ से किचन में चली जाती है, जहाँ उसकी माँ पूनम को चाय पत्ती, दूध, नमकीन देती हैं और कहती हैं कि बेटा चाय बना करके तुम ले आओ। फिर वह चंदन के पास आकर के बैठ जाती हैं और चंदन से पूछती हैं कि बेटा और क्या हाल चाल है घर का, पापा कैसे हैं, मम्मी कैसी हैं, और जो आपके साथ बाबू आई थी वो कैसी हैं। जिस पर चंदन कहता है कि सब लोग ठीक हैं मम्मी, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। पूनम की माँ कहते हैं कि बेटा हम लोग भी ठीक हैं। पूनम की माँ चंदन से पूछती हैं कि बेटा आपकी कहीं शादी तय हो गई। तो चंदन कहता है कि नहीं मम्मी, कई जगह से शादियाँ आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं करना है। फिर वह कहती हैं कि क्यों नहीं करना है बेटा। तभी वहाँ पूनम आ जाती है और चाय नमकीन रखने के बाद फिर वह अंदर चली जाती है। लेकिन पूनम अंदर ना जा कर के दरवाजे के बगल पर्दे के आड़ में खड़ी होकर के चंदन और अपनी माँ की बातें सुनने लगती है। चंदन पूनम की माँ से कहता है कि मम्मी आप पैसे की चिंता छोड़ दीजिए, आप पापा से बात कर लीजिए और जितना पैसा कम पड़ रहा है उतना मैं दे दूँगा, आप बस शादी की बात करिए। फिर पूनम की माँ चंदन से कहती हैं कि बेटा 2 लाख रुपया कम पड़ रहा है, कोई 10-20 हज़ार कम नहीं है, इतना पैसा कहाँ से व्यवस्था करेंगे। तो चंदन कहता है कि मम्मी शादी के पहले आपको 3 लाख रुपया लाएंगे दे जाएंगे, आप पापा से बात कर लीजिए और शादी हम तो यहीं करेंगे। यह जब चंदन कहता है तो पूनम की माँ उसे गौर से देखती हैं। पूनम चंदन की इन बातों को पर्दे की आड़ से जब सुनती है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है। चंदन के इन अच्छाइयों को सुनने के बाद पूनम
उससे लिपट जाना चाहती थी, उसे बाहों में भर लेना चाहती थी। लेकिन पूनम को अभी इसका अधिकार कहाँ था, इसकी इजाज़त कहाँ थी। चंदन की इन बातों को सुनने के बाद पूनम की माँ यह कहती हैं कि बेटा, आज मैं धन्य हो गई कि मुझे आप जैसा इतना अच्छा दामाद मिल रहा है। जिस पर चंदन कहता है कि मम्मी, आप किसी बात की चिंता मत कीजिएगा, मैं भी तो आपका एक बेटा हूँ। चंदन की इन बातों को जब पूनम सुनती है तो वह मन ही मन यह सोचने लगती है कि चंदन जैसा इतना अच्छा पति मुझे मिलने वाला है। वह ऊपर वाले को याद करती है। उधर चंदन यह कहने के बाद उठता है और वहाँ से बाहर आने लगता है और पूनम की माँ का पैर छू करके नमस्ते करता है। फिर बाइक पर आकर बैठता है और घर के लिए निकल पड़ता है। इसके 3 महीने के बाद 2 फरवरी 2022 को पूनम और चंदन की धूमधाम से शादी हो जाती है। चंदन पूनम को पाने के बाद जहाँ बहुत खुश होता है, वहीं पूनम भी चंदन को जीवन साथी के रूप में पाकर काफ़ी खुश होती है। जबकि चंदन की माँ, चंदन की बहन भी पूनम को पा करके बहुत खुश होते हैं। पूनम के भाई को चंदन एक अच्छे कॉलेज में नाम लिखा देता है, जहाँ वह पढ़ने लगता है और उसके पढ़ाई का खर्चा चंदन उठाता है। दोस्तों, दहेज के चलते कितने लोग अच्छे परिवारों से वंचित हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे जगह पर वह दहेज की लालच में शादी कर लेते हैं, जहां शादी करने के बाद वह जिंदगी भर पछताते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।